राधे राधे। कभी सोचा है दुनिया का पहला प्रेम पत्र किसने लिखा होगा? वो कौन सी स्त्री होगी जिसके नाम सबसे पहली प्यार वाली चिट्ठी लिखी गई होगी? वो कौन डाकिया होगा जो पहला प्रेम पत्र लेकर गया होगा उसके ठिकाने तक पहुंचाने? हिंदू पौराणिक कथाओं पर नज़र डाले तो दुनिया का पहला प्रेम पत्र किसने लिखा था, यह उत्तर हमें सहज ही मिल जाता है। तो आइए जानते हैं दुनिया के पहले प्रेम पत्र के बारे में। महालक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मणी विदर्भराज कुंडिनपुरीपति महाराज भीष्मक की पुत्री थी। राजकुमारी रुक्मणी अपने यहाँ आने वाले लोगों द्वारा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप, गुण और वैभव की लगातार प्रशंसा सुनकर श्री कृष्ण पर मोहित हो गई। सब लोग उन्हें बताते कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष है, रूप, सौंदर्य और गुणों के भंडार है। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके समान अन्य कोई पुरुष नहीं है। देवी रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी और मन ही मन उन्हें ही अपना पति भी मान लिया और निश्चय कर लिया कि श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेगी। उन्होंने अपनी यह इच्छा अपने माता पिता को भी बता दी। उनके माता पिता को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन रुक्मणी का भाई और कृष्णद्रोही रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। तब राजकुमारी रुक्मणी रोजाना गौरी मंदिर में जाकर पार्वती जी को मनाने लगी। इसी बीच उन्होंने अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को अपना एक पत्र देकर श्री कृष्ण के पास भेज दिया। इस पत्र में देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया था और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की थी। राजकुमारी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए पत्र में लिखती है, हे भुवन सुंदर, आपके गुण सुनने वालों के कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर एक एक अंग के ताप और जन्म जन्म की जलन को बुझा देते हैं तथा आपका रूप सौंदर्य संसार के सभी नेत्रधारी जीवों के चारों पुरुषार्थ एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। आपके गुणों को श्रवण करके हे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप ही में प्रविष्ट हो गया है। हे मुकुंद, चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन और धर्म सभी में आप अद्वितीय है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करते हुए आनंदित होता है। ऐसे स्थिति में हे पुरुष सिंह, आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, परम गुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। इसीलिए हे नाथ, मैंने आपको आत्मसमर्पित कर दिया है। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे भी मन की बात आपसे छिपी नहीं है। इसीलिए हे विभो, आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ और सिर्फ आपकी हूँ। जैसे सियार सिंह का भाग नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार हे वीर, शिशुपाल निकट आकर मेरा स्पर्श न कर सके। कुआं आदि खुदवाने, यज्ञ आदि करने, दान, नियम, व्रत तथा देवता, संतों और गुरुओं आदि की पूजा के द्वारा यदि मैंने भगवान की कुछ भी आराधना की है तो हे कृष्ण, आप आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। श्री कृष्ण के सिवाय शिशुपाल या अन्य कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। हे अजित, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है उससे एक दिन पहले ही आप सेनापतियों के साथ गुप्त रूप से विदर्भ देश में आ जाइए और अपने बल पराक्रम से शिशुपाल तथा जरासंध की सेना को परास्त करते हुए मेरे साथ राक्षस विधि के अनुसार विवाह कर लीजिए।
अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि तुम तो अंतपुर में रहती हो, कि तुम्हारे भाई बंधुओं को कोई हानि पहुंचाए बिना तुम्हें कैसे ला सकता हूँ, तो मैं आपको उसका भी उपाय बतलाती हूँ। हमारे यहाँ नियम के अनुसार विवाह से एक दिन पहले कुलदेवी के लिए एक यात्रा होती है। उस यात्रा में नववधू को नगर के बाहर स्थित श्री पार्वती जी के मंदिर में ले जाया जाता है। उस समय आप मेरा हरण कर मुझे ले जा सकते हैं। हे अंबुजय नयन, उमापति भगवान शिव के समान बड़े बड़े महापुरुष भी अपने अंतकरण के अज्ञान को दूर करने के लिए आपके चरण कमल के रज से स्नान करना चाहते हैं। भगवान महादेव की जटाओं में निवास करने वाली गंगा जी को विष्णुपदी भी कहते हैं। यदि मैं आपका वो प्रसाद, आपकी वो चरण रज ना पा सकी तो व्रत द्वारा अपने शरीर को सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। 100 जन्मों में कभी तो आपकी कृपा प्राप्त होगी। रुक्मणी जी का संदेश पाकर संदेश वाहक ब्राह्मण को साथ ले जाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर अकेले ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। इधर बलराम जी को पूरी घटना का पता चला और ये भी ज्ञात हुआ कि कृष्ण अकेले ही चल दिए हैं रुक्मणी को लाने, तो युद्ध की आशंका हुई इन्हें और वे यादवों की सेना को लेकर कृष्ण की सहायता के लिए चल दिए। संध्या समय रुक्मणी विवाह के वस्त्रों से सज धज कर गिरजा देवी के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके साथ उनकी सखियां तथा बहुत से अंगरक्षक भी थे। गिरजा देवी की पूजा करते हुए रुक्मणी ने उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, तुम तो समस्त जगत की माता हो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, आशीर्वाद दो मुझे कि श्री कृष्ण मुझे यहाँ से ले जाए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। पूजा अर्चना के बाद घर वापस लौटने के लिए रुक्मणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि वहां पहुंच चुके श्री कृष्ण ने विद्युत गति से रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर अपने रथ पर बैठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़ी। रुक्मणी के हरण का समाचार तुरंत राज्य भर में फैल गया। क्रोधित शिशुपाल ने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ कृष्ण का पीछा किया, किंतु बलराम और यदुवंशी सेनाओं ने उन सबको बीच में ही रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। शिशुपाल तथा उसकी मित्र सेनाएं पराजित और निराश होकर अपने अपने राज्य लौट गई। शिशुपाल को पराजित होकर भागते देख रुक्मी ने क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा की, या तो कृष्ण को बंदी बनाकर लौटूंगा, अन्यथा कुंडिनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। रुक्मी और कृष्ण के मध्य हुआ भयंकर युद्ध। रुक्मी पराजित हुआ। श्री कृष्ण उसका वध करने ही वाले थे कि रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया, कहा कि आप अत्यंत बलवान होने के साथ कल्याण स्वरूप भी है, मेरे भाई का वध आपको शोभा नहीं देता। तब कृष्ण ने उसकी दाढ़ी मूंछ काटकर और सिर के बाल जगह जगह से उखाड़कर उसे कुरूप बना दिया। बलराम को उस पर दया आई और उन्होंने कृष्ण को समझाया कि तुमने यह अच्छा नहीं किया। अपने संबंधी को कुरूप बना देने जैसा निंदित कार्य हम लोगों को शोभा नहीं देती। और बलराम ने स्वयं रुक्मी के बंधन खोल दिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। अब बलराम जी को ध्यान आया कि जिस कन्या को वधू के रूप में ले जाया जा रहा है, उसी के भाई के साथ इस प्रकार के आचरण से संभवतः उसे कष्ट होगा और हो सकता है वो अपने हृदय में कृष्ण के प्रति तथा उनके परिवार के प्रति कोई दुराग्रह पाल बैठे। यदि ऐसा हुआ तो कृष्ण का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह पाएगा। अतः परिवार का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उन्होंने रुक्मणी को समझाया कि तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ कृष्ण ने किया, उसके कारण मन में किसी प्रकार की दुर्भावना मत रखना।
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है और इस प्रकार भविष्य के लिए वातावरण को विषाक्त होने से बचा लिया। क्योंकि गृहस्थ जीवन में यदि आरंभ में ही मनों को किसी प्रकार की कटुता उत्पन्न हो जाए तो उसके दूरागामी परिणाम अच्छे नहीं होते। कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारिका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। रुक्मणी के गर्भ से बाद में कामदेव के अवतार प्रद्युम्न का जन्म हुआ। शिवजी की तपस्या भंग करने पर जब शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को जीवन दान देने की प्रार्थना शिव से की थी और शिव ने उसे वरदान दिया था कि उसका पति कामदेव कृष्ण की संतान के रूप में पुनर्जन्म लेगा। रुक्मणी भक्त भी है और प्रेमी भी। भक्ति और प्रेम के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई यही आती है कि जब मन सत्य में लीन होना चाहता है तो अन्य इंद्रियां उसे अनेक प्रकारों के विकारों में भटकाने का प्रयास करती है, किंतु मन तटस्थ हो, ध्यान अवस्थित हो तो कोई भी विकार उसे प्रभावित नहीं कर सकता। रुक्मणी रूपी मन का परमात्मा अकेला है और शिशुपाल आदि विकार पूरी सेना है, किंतु मन अर्थात रुक्मणी को तो केवल शाश्वत सत्य अर्थात ईश्वर का ही लगन लगी है। उसी के ध्यान में पूर्ण निष्ठा तथा एकाग्रता के साथ अवस्थित है वे। यही कारण है कि सत्य अर्थात परमात्मा स्वयं उसके समक्ष उपस्थित हो गया। इस प्रकार रुक्मणी हरण की लीला केवल एक लौकिक लीला ही नहीं वरन कृष्ण की अन्य लीलाओं के समान इसमें भी बहुत गहन रहस्य छिपे हुए हैं, बहुत गूढ़ संदेश छिपे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।